कहे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे हरे राधे राधे रते राधे राधे हरे राधे 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 सरकार जपे जा 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 राधे राधे हरे राधे राधे रटे राधे राधे हरे राधे राधे रटे राधे राधे सरकार जपे जा राधे राधे सरकार जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन में आए राधे नाम गाए तो वृंदावन में आए तो राधे नाम गाए ओ वृंदावन में आए राधे नाम गाए तो वृंदावन में आए तो राधे नाम गाए जीवन को जीता जपे जा राधे राधे जीवन को जीता जपे जा राधे राधे हरे राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे सरकार जपे जा राधे राधे सरकार जपे जा राधे राधे नवन की लीला ना समझो गुड़ की ढीला वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ की ढीला वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ की ढीला वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ की ढीला जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे 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 हरे राधे राधे रटे राधे राधे हरे राधे राधे रटे राधे 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 सरकार जपे जा राधे राधे सरकार जपे जा राधे राधे राधा नाम न होते रस राज विराज न होते राधा नाम न हो तो रस राज विचारो राधा नाम न हो तो रस राज विराज
और श्रद्धा पूर्वक से इस कथा का आनंद उठावे। श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण, चंद्र भगवान की। सुधीर जी महाराज ने वर्णन किया है नंदगांव में, जैसे कल हम लोग ने जैसी बधाई मनाई थी, ऐसी
जन्म उत्सव नंदगांव में मनाई गई। राधे राधे जी, शांति बनाई। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, पीछे में आपको लोग विचलित कर देगा। राधे धक्का दे देगी। सुधीर जी महाराज कहते हैं कि जैसा आनंद आपने कल मनाया था यहाँ, ऐसा आनंद नंदगांव में मनाया गया था। नंदगांव में अपनी औकात से बढ़कर चीज बनवाया था भगवान के लिए। भगवान के नाम पे अगर हम देते कोई चीज तो 10 गुना मेरा जमा होता है। आप अधर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक देवता गवाह नहीं है, 33 कोट देवता की आह्वान की जाती है। प्लस में अग्नि देवता गवाह होता है आपका दान का। दूसरा में 5 ब्राह्मण गवाह है, तीसरा में ये समाज गवाह है, चौथा में भागवत महापुराण गवाह है। ये आपसे कह सकता है आपने दान किया है। ये बच्चे इतनी झूठ नहीं बोलता है। दान यहाँ नहीं करेंगे, दान करेंगे कहाँ? सुधीर जी महाराज कहते हैं यहाँ कर्म नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ? गोप कुमाराय, जो भी गोपियां थी, गोप कुमार थे, वो अपनी औकात से बढ़कर चीज बनवाया था। न तो कहने पर भी नहीं ला के दिया, देता है अपनी औकात से बढ़कर। भगवान ने कोई कड़ा बनवा के लाया था भगवान के, कोई भगवान के लिए सुंदर सी चैन सोने की बनवा के लाया था, कोई भगवान के लिए हार बना के लाए थे, तो कोई भगवान के लिए बाजू बंद बनवाया था, कोई भगवान का पैजेब बनवाया था, तो कोई भगवान के लिए करगनी बनाया था कमर में, जो बांधते हैं। कोई अपनी औकात से बढ़कर वस्त्र खरीदा, और वस्त्र भी कैसा? मोर की पंखुड़ियों का वस्त्र। अब उस मोर की पंखुड़ियों के वस्त्र के किनारे किनारे सफेद मोतियों की लड़ी लगवाया, एक जैसा भगवान का स्वरूप, जैसा मकुट, वैसा कुंडल, वैसा कवच, वैसा ही वस्त्र, वैसा ही पीतांबरी। और अपनी औकात नहीं थी, फिर भी नंद के व्रत के बाद से सोचते थे कि रखूंगा किसके लिए, रखूंगी किसके लिए, किस दिन के लिए रखेंगे। और साफ शब्दों में लिखा है कि नंद लाल आए, सब लाए, ब्रज जाति रिजेर जो। और उसमें एक जाति का नहीं, जाति जाति के लोग। ये नहीं कि यदुवंशी लेके आया था, हर एक बिरादरी के लोग भगवान के लिए नाना प्रकार के आभूषण लेके आए। नंद बाबा ने जब देखा कि तू कल खाने की उपाय नहीं है, फिर भी इतनी चीज बनवा के लाया, तो आज नंद बाबा ने सारी खजाना खोल दी और कहा कि आज मांगने वाले को इतना दिया जाए कि फिर जीवन में किसी के आगे हाथ न फैलावे, इतना दान कर। फलस्वरूप ये हुआ कि कोई पैसे का गट्ठर बांध लिया, लेके चला जा रहा है। कोई पूछा भैया क्या लेके आए हो, क्या है? भैया पैसे ले आया, पैसे। अरे पागल, पैसे क्यों लिया? अरे थोड़ी आगे और जाता तो चांदी का खजाना खुला था, चांदी बांध लेता। और वो पैसे का गट्ठर फेंका, भागा चांदी क्यों? कोई चांदी बांध के आ रहा है,
क्या है भैया, क्या है इसमें? भैया चांदी, चांदी ले आओ। अरे बुद्धू, चांदी क्यों लिया, सोना क्यों नहीं ले लिया? सोना क्यों नहीं लिया? अब वो चांदी का गट्ठर को फेंका और भागा सोना को लाने। कोई सोना बांध के आ रहा, अपने से अधिक वजन सोना लेके आ रहा था। लोगों ने पूछा भैया क्या है इसमें? भैया सोना ले आया हूं, सोना। अरे यार सोना क्यों दिया? अरे एक हीरा या मणि ले लेता। एक साधे सब सधे, सब साधे समझा, एक को जीवन में पकड़ो। अगर पहचान है, ज्ञान है, जीवन में एक साधे सब सधे, एक पकड़ में आ गया तो परमात्मा आपके चरण अपने आप तुम्हारे घर रहेगा। एक की साधना को ढंग की कर लो। सुखदेव जी महाराज ने वचन लिखे कि जो पावा राखा नहीं ताओ, सर्वस दान दिन सब काहू। सर्वस दान दिन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताओ। सभी ने दान किया और जो पाया भी था उसने भी नहीं रखा, उसने भी दान कर दिया। इतना ही नहीं, मास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कहीं, निशा कवन में भी हो। मास दिवस का दिवस, एक महीने का एक दिन हुआ था वृंदावन में। और यही हाल राम के जन्मभूमि में हुआ था। राम के जन्म में भी भगवान सूर्यदेव एकदम भगवान के जन्म उत्सव देखने लग गए और भूल गए कि मुझे संध्या काल भी करना है। वृंदावन में भी यही हुई, एक महीने का एक दिन हुआ और सूर्यदेव भगवान मेरे लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव देखने में इतना विभोर हो गए कि 30 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें समझाया, ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया और ब्रह्मा जी ने जब ये उपदेश दिया, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जन्म उत्सव आज ऐसी धूमधाम से मचाई गई थी क्योंकि जन्म उत्सव में सारी देवांगनाएं अपने अपना रूप बदल बदल कर, नारी का रूप बना बना कर नंद के घर में पैदा। इतनी माताएं आ रही थी, इतनी भीड़ था कि कोई किसी का एड्रेस तक नहीं पूछ सकता था, इतनी भीड़ थी। सामने खड़ा है, पूछ रहा है, बहन जी, ओ जीजी बताना किससे आई है तू, की नाम है? सामने वाला आवाज देता है, जोर से बोल, जोर से। सुनाई नहीं दे रहा है, सामने खड़ा है, उसको नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि हाहाकार भयो चाहूड़ा, ऐसी शोर सी मच रही थी कि नंदगांव की गूंज तीनों लोकों में हो रही थी।
इधर सारे देवगण आसमान आकाश मार्ग से देख रहे हैं भगवान की जन्म उत्सव, जिसमें सबसे आगे बूढ़े बैल पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। भगवान की जन्म लीला का बड़े आनंदित थे वो, बड़े प्यार से उनकी लीला देखते हैं। उस समय भगवान शिव के अर्धांगिनी जो थी पार्वती, भगवान एक टक नजर भगवान लगाए जा रहे थे हैं? तो माता ने पूछा क्या देख रहे हो आप? देवी तुम नहीं समझोगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए मैं जाना। जिसके अंदर में प्रेम होगा इसको वही समझ पाएगा, जिसके अंदर में प्रेम नहीं है इस तत्व को नहीं समझ पाएगा। तुम अज्ञान थी और अज्ञान हो, इस लीला के समझ नहीं पाओगे। का भगवान का जन्म उत्सव हो रहा है। माता शिव पार्वती ने कहा मुझे प्रभु मुझे कथा सुननी। जिद कर दी मां ने, क्योंकि 106 जन्म हो चुके थे मां का और कथा न सुन पाई थी। ये जो कथा है ना, अमर कथा है। अमर कथा है कि आवागमन से आपको मोक्ष कर देगा। अगर भागवत के रसस्वान थोड़ा भी पान आ गया तो आवागमन का जो चक्कर है, इसी मां के घर में आना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, इस आवागमन के चक्कर को छुड़ा देता ईश्वर भागवत कथा सुनने वाले, भागवत कथा करवाने वाले को। ये अमर कथा आवागमन की मुक्ति बंद करता है। इसका नाम ही है मुक्तिदायिनी भागवत। मोक्ष का रास्ता संसार में कैसी भी बाधा में आप फंस चुके हो, भूत से, प्रेत से, किए से, धराए से, तांत्र से, मुसलमानों से, यहाँ पर कैसे भी ग्रसित हैं आप, सबका दवा एक भागवत रह गई है कलयुग में। आप चाहे जैसी भी समस्या में फंस रहे हैं, आप बेहिचक बगैर पूछे किसी से भागवत करवा दो, समस्या आपकी जड़ से खत्म करेगा। एक बहुत बड़ी दवा है कलयुग में। इसके महात्मा जिसने जान लिया, देवता गण इसके महात्मा से इतने ललायित हैं कि बेगर बुलाए भागवत में आते हैं। चाहे किसी देवता को मत बुलाओ, और अनुष्ठान अगर आप रख देते हो वो देवता खुद आएगा। वो सब चीजें न जानने वाले के लिए, अज्ञानता के लिए कुछ भी नहीं है, और जिसके अंदर में ज्ञान है उसके लिए सब कुछ संभव है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि औरों ये कहानी जी चोरी, औरों एक कहानी जी चोरी, सुन गिर जाती दिल मत छोड़ी, सुन गिर जाती दिल मत छोड़ी। पति देवता की गलती अगर पकड़ में आ जाए तो क्या करोगे? न तो घर में रहूंगी न रहने दूंगी। राधे राधे, ये करोगे ना, जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगा। मर जाओगे तो समस्या का निदान होगा। समस्या का निदान
मरने से नहीं होगा। समस्या का निदान संघर्ष करने से होगा, और संघर्षी जीवन। संघर्ष करो। पति की गलती पत्नी को लग गया, भोलेनाथ के ऊपर में राशन पानी लेके चढ़ गए मां कि महाराज 33 कोटि देवता हैं और आप देवों के देव महादेव, आपने चोरी करी। कहा चोरी करी? अकेले? एक बंदा और था, क्योंकि चोरी करो, पाप करो या पुण्य करो, अकेले पाप भी न हो, 2 आदमी चाहिए पाप करने में। चोरी भी करो ना तो अकेले चोरी भी ना होगा, उसमें भी 2 आदमी चाहिए। धर्म भी करने चलो ना, अगर भागवत जी सुनने आ जाओ, सामने वाले को लाज लग गयो, फलानी की मम्मी, ओए फलानी की बीरवानी, ओए फलानी की मम्मी, अरे तू भागवत में जाएगी? अंदर से आवाज आई, ना जी आज ना जाऊं, आज मेरे सिर में जुकाम हो रहा, ना जाऊंगा। अंदर से भी बेचारी बोलेगी, अच्छा तू ना जाएगी ना तो आज मैं भी ना जाऊं। मेरा भी घोड़ा में दर्द करे है, पंडित जी पैर न फैला के बैठने दे रहे। पंडित जी कह रहे पैर समेट के बैठ, ना जाऊंगा। किसी और मोहल्ले से आवाज आई कि बहन जी खड़ा हुई, ओ बहन भागवत में चलेगी? अंदर से आवाज आई, रुक थोड़ी कपड़े बदल लूं। ऐसे कैसे जाऊं? थोड़ी कपड़े बदल लेते, अभी 2 मिनट है, अभी चलती हूं। तो एक के बदले 2, कहता है देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। मैं 4 महीने पहले इस नगर में आया, अक्टूबर में। वहां से लोगों ने देखा, वहां से आगे कथा आई, वहां से आगे लोगों ने देखा, वहां से आगे कथा बढ़ाई। आगे कथा हुआ, उसके बाद हमारे मुकेश जी के घर हुआ, मुकेश जी के बाद हमारे देवी माता के घर में हुआ। बेचारी ये भी धन्य है, क्योंकि माता देवी का बहुत बड़ी कृपा इसके ऊपर, बहुत बड़ी दया है। स्वयं माता देवी का प्रतिबिंब रूप ले लिया है। साधना करें और अच्छा हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि आज भगवान की कृपा ऐसी हुई, कहा महाराज आपके साथ दूसरा कौन था? काग भुसुंडी संग हम तो। कहा महाराज जी आपने चोरी क्या करी? मनुज रूप जाने नहीं को, मैं मनुष्य बन गया और आज भोलेनाथ कागभुसुंडी के पास गए। कागभुसुंडी से कहा, कागभुसुंडी कहाँ? का चल, का कहाँ? का चलना, आज भगवान का दर्शन करवाऊंगा तुझे, भगवान का दर्शन करवाऊं। कागभुसुंडी ने कहा बाबा एक बात बताऊं, अगर कागला हंस की चाल चले ना तो अपनी चाल भूल जावे। मैं अपने रूप में जाऊंगा ना कागला के रूप में, तो भगवान को चौबारे से, छत से, खिड़कियों से, झरोखाओं से नहीं तो भगवान इस पालने पे
झूल रहे होंगे उस पालने पर बैठकर जी भर कर दर्शन कर लूंगा, लेकिन तेरे साथ जाने के बाद मुझे दर्शन नहीं होगा। भगवान ने कहा कैसी बात करा, चल ना दर्शन करवाऊंगा। और जिद कर लिया भोलेनाथ। आज काक मुसुंदी बन गए चेला, भगवान बन गए गुरुजी, और दोनों ही अलख जगा दिया यशोदा के घर। और यशोदा माँ इधर भगवान को स्नान करा के एकदम पाउडर क्रीम लगाकर और लंबा सा टीका कर दिया था। काला टीका क्यों करते हो? हैं? जोर से बोलो ना, कहीं आवाज क्यों रखने दो, नजर न लगे। और काला टीका लगाने के बाद भी नजर लगे तो क्या करेंगे? वैसे आजकल की मम्मी बड़ी होशियार हो गई है, मॉडल मम्मी है ना आजकल की। यहाँ ना टीका लगा ले तो पैर में लगा दे, तलवे में कोई ना देखेगा, देखे कान के जड़ में लगा देगा। इतना सोच ले, पुलिस से ज्यादा चालाक चोर होता है। जो ऐसे करने वाले होंगे ना, चाहे कान में लगा लो, नाक में लगा लो, पैर में लगा लो, नजर मारने वाला मारी गए। जो ईश्वर की कृपा है जिस पर, तो कुछ भी नहीं होगा, उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो आग में भी खुद कर आ जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा माँ ने बड़ी सुंदर से स्नान करा के, और माँ बड़ी प्यारी प्यारी लोरी सुना रही थी अपने बच्चों को, और भगवान को धीरे धीरे पालना में हिला रही थी। और छोर है भगवान श्याम सुंदर लोरी है ये। लगना यशोदा गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना। श्याम सुंदर यशोदा रानी गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना। ये मोरे बचना यशोदा रानी गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना, यशोदा रानी गोद खिलावे ललना। ये मोरे